अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास चैप्टर है वो आपके पास है वेक्टर्स। कौन सा चैप्टर है? वेक्टर्स का चैप्टर है, ठीक है। अब आपने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक आपने स्केलर के बारे में पढ़ा था कि जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। फिर आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और प्लस ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी क्या करेगा, ओबे करेगा। ये हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। वेक्टर के हमने फिर रिप्रेजेंटेशंस भी पढ़े थे। दो तरह के थे, एक आपके पास थे सिंबॉलिक और एक आपके पास थे ग्राफिकल। सिंबॉलिक में हमने सिंपल कहा था कि आपके पास अगर वेक्टर ए है इसके ऊपर क्या लगा दे, एरो। ग्राफिकल में हमने कहा था कि अगर आपके पास एक वेक्टर है 0 से लेकर ए तक, एक वेक्टर है सिंपल, आप इसको एक लाइन के जरिए रिप्रेजेंट करें, इसको हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ये इसका वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है और ये इस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। इसमें जो एरो है वो आपको डायरेक्शन देगी और लेंथ जो है, लेंथ, इस वेक्टर का जो लेंथ है ये आपको क्या देगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर का क्या देगी, मैग्नीट्यूड देगी, ठीक है। मेरी बात समझ लें। आपके पास ये जो मैंने लाइन ड्रा की है ना, ये 0 से लेकर ए तक, इसके दरमियान जो लेंथ आ रही है ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है। इसमें जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड देगी, जो हेड है ये आपको डायरेक्शन देगी। इसके बाद आपके पास है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के टाइप्स हैं। पहले आपके पास है इक्वल वेक्टर्स। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये ए है, ये बी है। दोनों की अगर डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो ये आपके पास इक्वल वेक्टर्स हैं। ए आपके पास बराबर होगा किसके, बी के। सेकेंड नंबर पे आपके पास है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम ए केप से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड पर क्या कर लो, डिवाइड कर लो, ये आपको क्या देगा, 1 देगा। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देता हो, डायरेक्शन देता हो, और उसको हम केप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अगर आपने इससे ए वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर इनटू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसके बाद आपके पास है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक डॉट है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन आर्बिट्ररी हो। और इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, 0, और इसके ऊपर ये सिंबल लगाते हैं। सिंपल ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन आपके पास क्या हो, आर्बिट्रेरी हो, कोई भी डायरेक्शन हो, वो आपके पास क्या होगा, नल वेक्टर होगा। 4 नंबर पे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है।
नेगेटिव वेक्टर आपके पास कौन सा वेक्टर होगा? अगर आपके पास ये एक वेक्टर है ए, तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा ये आपके पास होगा बी, लेकिन माइनस बी होगा। तो आप सिंपल क्या करोगे, ए माइनस बी। अगर एक वेक्टर का डायरेक्शन एक साइड पे है, दूसरे का डायरेक्शन उसके अपोजिट है, तो इसका मतलब वो आपके पास उसका क्या है, वो उसका नेगेटिव वेक्टर है। अब इसके बाद आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, इसका मतलब क्या है? इसका बहुत ही सिंपल मतलब है, अगर आपके पास एक वेक्टर है ए और कोई नंबर है के, आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इनसे आपके पास आएगा के ए। अगर के आपके पास जीरो हो तो ए भी आपके पास क्या आएगा, जीरो। अगर के आपके पास पॉजिटिव हो तो ये आपके पास ए भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर के आपके पास नेगेटिव हो तो ए भी आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पैरेलल वेक्टर्स हैं, दो ऐसे वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल आपके पास जीरो हो, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ना कर लें, इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट चाहे सेम हो या ना हो, तो ये आपके पास पैरेलल वेक्टर्स हैं। इसके बाद एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर आपके पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है, तो ये आपस में आपके पास एंटी पैरेलल है। ये आपके पास क्या है, एंटी पैरेलल। ठीक है। इसके बाद इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। कौन सी कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर आपके पास एक वेक्टर है बी, ठीक है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा आपके पास किसका, A11 A2 A3, ठीक है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अप टू AN। इफ देयर एग्जिस्ट K1 K2 एंड KN, अगर यहां पर क्या एग्जिस्ट कर ले, K1 K2 अप टू KN। बी जो है वो आपके पास लीनियर वेक्टर होगा किसका, A1 A2 A3 का। अगर वहां पे एग्जिस्ट करे कौन, K1 K2, मतलब सिंपल क्या हो कि B1 आपके पास बराबर होगा A1 K, ठीक है, K1 प्लस A2 K1, तो फिर ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अप टू N तक। अब अगर यहां पे मैंने लिखा है ना कि अप टू KN, अब अगर मैं आपको कहूं कि ये जो A1K प्लस A2K, ये लास्ट में टाइम किसकी चीज के बराबर हो, जीरो के, तो फिर ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये मेरे ख्याल से नहीं आएंगे, दो टर्म्स है वेक्टर्स में, इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर आपके पास ऐसे वेक्टर्स होंगे जो एक ही लाइन में लाई करेंगे। ये आपके पास एक वेक्टर है, ये आपके पास दूसरा वेक्टर है, दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। इस तरह भी हो सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो ये फिर भी आपके पास क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। नॉन कोलिनियर जो एक दूसरे से उल्टे हो,
और कोलिनियर वेक्टर जो है वो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन होते हैं? कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर लीनियरली नॉट डिपेंडेंट। कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर जो एक प्लेन में लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ए है, बी है, ए बी, तो ये आपके पास कोप्लेनर है। क्या है? कोप्लेनर। ऐसे वेक्टर जो एक प्लेन में लाई करते हैं, दे आर कोप्लेनर। अगर प्लेन में लाई नहीं करते हैं तो ये आपके पास नॉन कोप्लेनर है। अच्छा, इसके बाद कोई इनिशियल है, कोई इनिशियल वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो, वो आपके पास कोई इनिशियल है। क्या है? कोई इनिशियल। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये ए है और ये आपके पास बी है, तो ये आपके पास कोई इनिशियल वेक्टर है। इसके बाद आपके पास है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपके पास कौन सा वेक्टर होगा? पोजीशन वेक्टर आपके पास ऐसा वेक्टर होगा जो हमें किसी भी वेक्टर की पोजीशन देगा, या स्पेस में या आपके पास प्लेन में। ये एक्स है, ये आपके पास वाई। ये जो वेक्टर है जो पॉइंट पी तक गया है, आर वेक्टर, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है जो हमें किसी भी वेक्टर की पोजीशन देता है, स्पेस में या आपके पास प्लेन में। फिक्स्ड वेक्टर है, सिंपल, जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो? कांस्टेंट हो, इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट के दरमियान, ये आपके पास फिक्स्ड वेक्टर है। फ्री वेक्टर नॉट बाउंड टू एनी कोऑर्डिनेट, जो किसी भी कोऑर्डिनेट के साथ बाउंड ना हो। ये वेक्टर आपके पास फ्री नहीं है, ये भी फ्री नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स में है। अगर एक वेक्टर इस तरह पड़ा है कि किसी भी कोऑर्डिनेट के साथ एसोसिएट नहीं है, तो ये आपके पास फ्री वेक्टर है। इसको नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर भी कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर अगर आपके पास एक वेक्टर है ए, उसका हमने क्या लिया है? इनवर्स, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ए डिवाइड बाय ए वेक्टर। आप इसको किधर लेके जाए? नीचे लेके जाए। अगर आपके पास ये वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है ये आपके पास बी, आप इनको सम करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल है, आप हेड टू टेल रूल के जरिए सम कर सकते हो। ये आपके पास वेक्टर ए है, ये उसका हेड है, इसका जो टेल है इसके साथ कनेक्ट कर लें, ये आपके पास बी आ गया, ये आपके पास क्या आ गया? आर। तो आपके पास आर बराबर है किसके? ए प्लस बी के। आर बराबर है किसके? ए प्लस बी के। अब हम इसमें 3 लॉज जो है उसको फॉलो करते हैं वेक्टर एडिशन में। एक तो हम तो 2 मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, 2 मेथड्स। एक आपके पास है हेड टू टेल रूल और एक आपके पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। 2 मेथड्स हम बेसिकली 2 इस्तेमाल करते हैं। एक हम इस्तेमाल करते हैं हेड टू टेल रूल और एक हम इस्तेमाल करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। 2 मेथड्स।
ये मेथड जो है ये न्यूमेरिकल है और एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है। ये जो है ये मेथड, ये आपके पास ग्राफिकल है और नॉट एक्यूरेट, इसमें एक्यूरेसी बहुत कम है। अब इसके बाद तीन लॉज हैं, तीन लॉज हैं जो हम वेक्टर एडिशन में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। एक है ट्रायंगुलर लॉ, एक है पॉलीगॉन लॉ, एक है पैरेललोग्राम लॉ। ये ऊपर मैंने जो दो लिखे हैं ट्रायंगुलर लॉ, पॉलीगॉन, इसमें हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रायंगुलर लॉ में हम सिर्फ दो वेक्टर्स ऐड करते हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये आर है। पॉलीगॉन लॉ में हम मल्टीपल कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ में हम टेल टू टेल, इसमें हम हेड टू टेल, इसमें टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं। इस तरह वेक्टर्स देखें, ये ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, इसको हमने टेल टू टेल कनेक्ट किया और ये इसका क्या आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है। ये पैरेललोग्राम लॉ है। क्या है? पैरेललोग्राम लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो भी वेक्टर्स ओबे करता है, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कम्यूटेटिव लॉ। अगर यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर ए प्लस बी, अगर इसको मैं इस तरह कर लूँ, इसका मतलब ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए, ये बराबर है किसके? आर के, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ भी है, इसमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर है ए प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर मैंने सिंपली लिखा था ए माइनस ऑफ बी। फिर वेक्टर को हमने स्पेस में लेना है, स्पेस में अगर हम वेक्टर लेंगे सिंपल, ये आपके पास x, ये आपके पास y, ये आपके पास वेक्टर है a, ये आपके पास वेक्टर इन स्पेस है, सॉरी प्लेन है, प्लेन। स्पेस में इस तरह होगा, ये z कर लें यहाँ पे, अगर हम प्लेन की बात कर लें, x y, ये आपके पास वेक्टर इन प्लेन है, ये वेक्टर इन स्पेस है। प्लेन में आपके पास 2 डायमेंशनल है और स्पेस में आपके पास 3 डायमेंशनल है। और प्लेन का जो आपके पास फार्मूला है, अगर आपने r निकालना है तो r इज इक्वल टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, और ये बराबर है किसके? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास प्लेन का फार्मूला है। अब अगर आपने स्पेस का मालूम करना है तो उसमें चूंकि 3 डायमेंशंस है तो सिंपल आप कर लिए r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपके पास बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें हम बेसिकली 3 एंगल्स लेते हैं, थ्री एंगल्स। कौन से 3 एंगल्स लेते हैं? देखें, ये x है, ये y है, ये z है, या आप इसको कंसिडर कर लें जो बुक में लिखे हैं, इसको x लिया गया है, इसको y लिया गया है और इसको z लिया गया है। यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर है,
पॉइंट पी पर P इंटू एक्स वाई जेड, पॉइंट P पर एक वेक्टर है P इंटू एक्स वाई जेड। यहाँ पे एंगल आपके पास होगा अल्फा, यहाँ पे एंगल आपके पास होगा बीटा, ठीक है। ये एंगल जो z के साथ बन रहा है, ये वाला जो है ये y के साथ बीटा है, z के साथ गेमा है, और ये जो x है x के साथ यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास अल्फा है। सिंपल, x के साथ अल्फा होगा, y के साथ बीटा होगा, z के साथ गेमा होगा। अल्फा बीटा और गेमा हमें डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। ये हमें किसकी डायरेक्शन देते हैं? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। अगर मैं बात करूं काज अल्फा की, तो वो आपके पास बराबर है x डिवाइडेड बाय आर वेक्टर, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे x लिख लें, r हमारे पास बराबर है किसके? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये कौन है? काज x डिवाइडेड बाय r है, काज अल्फा, और काज बीटा आपके पास y डिवाइडेड बाय r है। तो सिंपल आप यहाँ पे लिख लें y डिवाइडेड बाय r की जगह पे सिंपल यही दोबारा लिख लें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। फिर आपके पास कॉस गेमा है, वो z डिवाइडेड बाय r है। तो इसके लिए आप क्या लिख लें? z डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। सिंपल, ये जो अल्फा बीटा और गेमा है ये हमें डायरेक्शन ऑफ कोसाइन देते हैं। फिर कॉस अल्फा बीटा हमने कहा कॉस अल्फा एक्स बाई आर है, कॉस बीटा वाई डिवाइड बाय आर है, कॉस गेमा आपके पास जेड डिवाइड बाय आर है। और अगर हम क्या कर लें, कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गेमा ले लें, तो ये आपके पास किसके बराबर है? 1 के। अगर यहां पे आ जाए साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा प्लस साइन स्क्वेयर गेमा, तो ये आपके पास बराबर है किसके? 2 के। कास की बात की जाए तो ये आपके पास 1 के, साइन की बात की जाए तो ये आपके पास 2 के। अब वेक्टर जो है उसमें दो चीजें हम और पढ़ते हैं, एक आपके पास है डॉट प्रोडक्ट और एक आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स a डॉट b हम ले लें, वो बराबर हो a b cos थीटा के। सिंपल, हम वेक्टर को वेक्टर के साथ ज़रब कर ले, आंसर आपके पास स्केलर आ जाए, तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट है और इसका दूसरा नाम आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है। वेक्टर ज़रब वेक्टर, वेक्टर ज़रब वेक्टर आपके पास बराबर हो स्केलर के, तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट है। ए बी यहाँ पे थीटा, ए बी यहाँ पे आपके पास थीटा। अगर डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू के ए बी कास थीटा। डॉट नजर आए तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, इसके साथ हम कास थीटा लगाएंगे। अगर हम इस तरह करें कि ए डॉट बी, ए बराबर होंगे ए बी के, ए बी कास थीटा। ए डॉट बी अगर हम ले लें तो ये बराबर होंगे ए बी कॉज ऑफ थीटा। अगर हम बी डॉट ए कर लें तो ये भी आपके पास बराबर होंगे बी ए कॉज ऑफ थीटा। इसका मतलब यह है कि ये लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को ओबे करते हैं।
अगर यहाँ पे हम थीटा को 0 पुट कर लेंगे तो ए बी आपके पास बराबर हो जाएगा 0 के। अगर ए बी आपके पास बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी आपके पास बराबर हो जाएगा ए बी कॉज ऑफ 0 पुट कर लें तो सिंपल ये आपके पास ई बी के बराबर आ जाएगा। अगर थीटा हम 90 पुट कर लें तो आपके पास ए डॉट बी बराबर आ जाएगा किसके, 0 के। अगर थीटा हम 180 पुट कर लें तो इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी आपके पास बराबर आ जाएगा माइनस ए बी के। इसको हम कहते हैं पैरेललिज्म प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं एंटी पैरेललिज्म। डॉट प्रोडक्ट को अगर हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ले लें, आई डॉट जे डॉट के, इसमें आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये आपके पास बराबर होगा किसके, 1 के। सेम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट आपके पास बराबर होगा 1 के। अगर मैं आई डॉट के कर लूं या जे डॉट आई कर लूं या के डॉट जे कर लूं, ये आपके पास बराबर होगा किसके, 0 के। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसमें हमने मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब एक अगर इस तरह आप ले लें, कंपोनेंट्स फॉर्म भी ले लें, ए डॉट बी इज इक्वल टू के ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ए डॉट बी इज इक्वल टू के ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसको आपका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो सिंपल आपके पास जिसके साथ आई आई है उनको लिख लें, जिसके साथ जे जे है उनको लिख लें, बाकी आपके पास 0 आएंगे। ए डॉट बी ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। ये इनका क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अब इसके बाद आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, अब इसको अंडरस्टैंड कर लें। सिंपल, अगर आप दो वेक्टर्स को आपस में ज़रब कर लो और इसका आंसर भी आपके पास वेक्टर आ जाए तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है। वेक्टर को ज़रब कर ले, आंसर स्केलर आ जाए तो डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर को ज़रब कर ले, आंसर आपके पास वेक्टर आ जाए तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स हैं, ये आपके पास वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है, ये इनके दरमियान एंगल थीटा है, आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहती हैं। आप सिंपल क्या करोगी, आप राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करोगी, ए क्रॉस बी, ये आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी, ये बराबर होगा किसके, सी के। तो ए क्रॉस बी ये बराबर है ए बी साइन ऑफ थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में जो इफेक्टिव कंपोनेंट है दिस इज साइन, एंड डॉट प्रोडक्ट में जो इफेक्टिव कंपोनेंट है दिस इज कॉस। अब ए क्रॉस बी जो है वो आपके पास बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के, ये एंटी कमोटेटिव है। अब अगर इसमें थीटा में 0 पुट कर लूं तो ए बी आपके पास 0 आएगा, ए क्रॉस बी आपके पास 0 आएगा। अगर थीटा में 90 पुट कर लूं तो ए क्रॉस बी आपके पास ए बी साइन ऑफ थीटा आएगा। अगर थीटा में 180 पुट कर लूं फिर भी आपके पास ए क्रॉस बी के इसके बराबर आएगा 0 के।
अच्छा, अब अगर मैं इसकी यूनिट वेक्टर ले लूं क्रॉस प्रोडक्ट का, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो ये आपके पास 0 के बराबर आएंगे। आई जे के। अब इधर देखें, मैं अगर इस डायरेक्शन में आऊँ एंटी क्लॉकवाइज में, आई डॉट जे बराबर होंगे के, जे डॉट के बराबर होंगे किसके, आई के, और के डॉट आई बराबर होगा आपके पास किसके, जे के। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में आ जाऊं, देखें आई जे के, मैं इस डायरेक्शन में आ जाऊं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाऊं, फिर आपके पास क्या होगा, देखें मैं क्या कर लूंगा कि जे डॉट आई आपके पास बराबर होगा माइनस के, जे डॉट आई डॉट के आपके पास बराबर होगा माइनस जे के, फिर के डॉट जे अगर मैं कर लूँ ये बराबर होगा किसके, माइनस आई के। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। एक हमने कर ली डॉट प्रोडक्ट और एक हमने कर ली क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसके जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं, वर्क इसका बेस्ट एग्जांपल है W इज इक्वल टू के एफ डॉट डी, एफ डी कॉज ऑफ थीटा, और इसका बेस्ट एग्जांपल है टॉर्क, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन ऑफ थीटा। और इसका एक और एग्जांपल भी है, काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी है वी स्क्वायर, उसमें भी डॉट प्रोडक्ट है। पावर जो है वो आपके पास बराबर है एफ डॉट वी, इसमें भी डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। पाई आपके पास बराबर है बी डॉट ए, इसमें भी डॉट प्रोडक्ट है। पाई आपके पास बराबर है ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें भी डॉट प्रोडक्ट है, मैग्नेटिक फ्लक्स में भी डॉट प्रोडक्ट है। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम, इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट है, टॉर्क में भी है। और इफ इज इक्वल टू क्यू इनटू वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स जो है उसमें भी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर जो है ये भी आपका कवर हो गया है। हेलो सर नेक्स्ट भी कर ले जी सर, बस दैट नेक्स्ट इज चैप्टर भी कर ले सर, नेक्स्ट मुझे को द मिथ्स टेकना सर नेक्स्ट चैप्टर हूँ